The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं, कॉर्पस डिलिक्टी एंड मॉडस ऑपरेंडी, जिसे हम कहते हैं MO एंड कॉर्पस डिलिक्टी. तो ये लैटिन टर्म है, कॉर्पस डिलिक्टी या CD अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको कहना चाहिए. तो कॉर्पस डिलिक्टी क्या होता है? इट इज अ लैटिन वर्ड. कौन सा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड है. हमेशा ये याद रखेंगे, लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है. मोस्ट ऑफ द टाइम लैटिन होता है, बट लैटिन ही होगा करके आपको इस धोखे में नहीं रहना है कि कई बार ग्रीक भी हो जाता है. हमेशा लैटिन में लगा दिया. कभी मैंने पूछा कि कॉर्पस डिलिक्टी, या एग्जाम में पूछा कि कॉर्पस डिलिक्टी का मीनिंग ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? तो अगर आपको लगता है कि लैटिन वर्ड्स रहते हैं सारे के सारे और आपने लैटिन में टिक कर दिया, बट ग्रीक वर्ड भी हो सकता है. तो ये जो वर्ड का ओरिजिनेशन है ये हमेशा याद रखेंगे, थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे. तो जो कॉर्पस डिलिक्टी वर्ड है ये एक लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? बॉडी ऑफ द क्राइम. क्या होता है? बॉडी ऑफ द क्राइम. Facts and circumstances constituting the crime. एक बार फिर से देखते हैं. Corpus delicti क्या है? लैटिन वर्ड है. It is a Latin word. लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बॉडी ऑफ द क्राइम. ठीक है, किसकी बॉडी है? क्राइम की बॉडी है. Facts and circumstances. फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग टू द क्राइम. तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्राइम के लिए. तो ये इंपॉर्टेंट है. बॉडी ऑफ द क्राइम से क्या मीनिंग लेते हैं हम? बॉडी ऑफ द क्राइम से ये मीनिंग लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक हाउस है, तो यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे एक मर्डर हो गया है, तो यहाँ पे मर्डर हुआ है और यहाँ पे मुझे वेपन मिला है. फॉर एग्जाम्पल ये है नाइफ. यहाँ पे मुझे नाइफ मिली है, ब्लड यहाँ पे है नाइफ के पास में, और यहाँ पे भी वुंड्स कुछ है इस पर्सन को, और यहाँ पे भी ब्लड फैला हुआ है. तो ये ओवरऑल ये क्या कहलाया? ये कहलाया कॉर्पस डिलिक्टी, बॉडी ऑफ द क्राइम. ये ओवरऑल बॉडी ऑफ द क्राइम कहलाएगी. जो भी फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स यहाँ पे क्या दिख रहे हैं देख के कि ये जो नाइफ है, इस नाइफ से ही इस पर्सन एक्स का क्या हुआ है? मर्डर हुआ है. तो ये एक हमें एक मीनिंग मिल रहा है. तो इससे हमें कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है? सजेशन मिल रहा है कि यहाँ पे हुआ है
मर्डर और किसके थ्रू हुआ है, इस नाइफ के थ्रू हुआ है। तो ये नाइफ हो गया हमारा वेपन, मर्डर वेपन, एंड ये जो पूरी की पूरी बॉडी है ये कहलाएगी कॉर्पस डेलिक्टी, बॉडी ऑफ द क्राइम। क्लियर है? कॉर्पस डेलिक्टी का क्या मीनिंग होता है, बॉडी ऑफ द क्राइम? ये एक लैटिन वर्ड से आया है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसे, क्राइम को। वो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो कि किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो कहलाती है बॉडी ऑफ द क्राइम, एंड उसे ही हम कहते हैं कॉर्पस डेलिक्टी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है MO, modus operandi, the way which the perpetrator of a crime carries out the act। तो MO से क्या क्या हम मीनिंग लेते हैं, MO से हम ये मीनिंग लेंगे कि वो जो परपिटरेटर है, जो क्रिमिनल है, फॉर एग्जांपल इजी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जो क्रिमिनल है वो अपने क्राइम को कैसे कैरी करता है। कोई एक क्रिमिनल जो सीरियल किलर्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वे रहता है जिसके थ्रू वो क्राइम करते हैं, या एक पर्टिकुलर वे होता है, वो रिपीटेटिव सेम अपने मेथड को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीरियल किलर है तो इसकी आदत है कि ये किसी भी अननोन ऐसे हाउसेस में जाता है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पीपल रहते हैं, ओल्ड पीपल रहते हैं। तो ये हमेशा ऐसे ही घरों को टारगेट करता है जहाँ पे ओल्ड पीपल रहते हैं। ये जाके नॉक करता है, नॉक करने के बाद वो ओल्ड जो पर्सन है वो अगर गेट खोलता है, जैसे ही वो गेट खुलता है वो इस घर के अंदर जबरदस्ती चला जाता है और सारे के सारे क्या जितने भी ओल्ड पीपल अंदर में है उनका मर्डर करता है, और मर्डर करने के बाद अपना मर्डर वेपन वहीं पे रख के आ जाता है, या फिर जो भी पीछे का गेट है वहां पे, या कोई भी ऐसा पैटर्न है जो वो फॉलो करता है कि बेल बजा के जाना, अगर ऐसे चोरी चुपके से नहीं जाना, ऐसे अगर कोई एक पैटर्न जो फॉलो करता है क्रिमिनल, वो उसका क्या कहलाता है, MO, modus operandi। अगर कोई एग्जाम्पल मैं बोलूं, अगर ये जो क्रिमिनल है अगर इसे बेल बजा के जाने की आदत नहीं है, इसे बेल बजा के जाने की आदत नहीं है, इसे पसंद नहीं बेल बजा के जाना, तो ये हमेशा किससे जाएगा, विंडो से जाएगा। कहाँ से जाएगा, विंडो से इस घर पे जाएगा, और इस घर में जितने भी इंसान हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, उनका सबका मर्डर कर देगा एंड गेट से बाहर जाएगा और गेट बाहर से लॉक कर देगा। तो ये सारे के सारे क्राइम्स में, अपने सारे के सारे मर्डर्स में ये पैटर्न फॉलो करता है। तो ये जो पैटर्न हुआ ना, जो कि परपिटरेटर हर क्राइम को कैरी करने के लिए रिपीटेटिवली यूज करता है, उसे हम कहते हैं MO, modus operandi। ठीक है, कई बार अपने पैटर्न की वजह से ही जो किलर्स होते हैं, जो सीरियल किलर्स होते हैं, जो साइको किलर्स होते हैं, वो सारे के सारे पकड़े जाते हैं ड्यू टू देयर MO। तो जो क्राइम सीन है, क्राइम सीन आपको क्या क्या इंडिकेशन देता है, क्राइम सीन आपको क्या क्या बताता है, क्राइम सीन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको कॉर्पस डेलिक्टी बताता है, बॉडी ऑफ द क्राइम बताता है कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या है, लिंक बिटवीन द क्राइम एंड क्रिमिनल। तो क्रिमिनल का एंड क्राइम का लिंक बिटवीन द क्रिमिनल एंड विक्टिम, क्रिमिनल एंड विक्टिम के बीच की लिंक को भी आपको क्राइम सीन इंडिकेट करता है, उसके फैक्ट्स इंडिकेट करता है, आपको लिंक बताता है। क्राइम सीन और क्या करता है, इवैल्यूएशन ऑफ द पैटर्न ऑफ साइंस। पैटर्न जो एक साइंस का जो पैटर्न हम यूज करते हैं, या साइंस पैटर्न बोलना चाहिए, जो कि हम ये पैटर्न का यूज करता है। कोई क्रिमिनल अगर किसी पैटर्न का यूज करता है तो उसके पीछे का साइंस क्या है, या फिर उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसको भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, आप क्राइम सीन देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये असेस कर सकते हैं कि सीक्वेंस क्या कह रहे होंगे इवेंट्स के। ठीक है, कि पहले मर्डर किया, कि पहले रॉबरी करी, तो ये आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का पता लगा सकते हैं। आप क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्राइम सीन को आपने रिकॉर्ड करना है, हमेशा रिकॉर्डिंग होती है क्राइम सीन की, तो आप उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट आपसे रह जा रहा है, अगर कोई पॉइंट आपसे छूट रहा है, इन ऑर्डर टू get new facts about that particular crime, रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है क्राइम सीन का। एंड क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन तभी पॉसिबल है जब आप क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करते हैं। इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व एंड वेपन। तो क्राइम सीन ये भी इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी पीपल्स आर इन्वॉल्व। इफ मल्टीपल पीपल्स आर इन्वॉल्व, आपको वहां पे एविडेंसेस दिखेंगे,
आपको वहां पे मल्टीपल पर्सन के प्रेजेंट होने के कोई ना कोई एविडेंसेस मिलेंगे, चाहे वो ट्रेस अमाउंट में हो, माइन्यूट अमाउंट में हो, या फिर प्रॉपर अमाउंट में हो, और वेपन का पता चलेगा। तो कई बार तो आप इंजरी देख के भी वेपन का पता लगा सकते हैं। क्राइम सीन की वजह से आप ये सारे फैक्टर्स इवेलुएट कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स को एग्जामिन कर सकते हैं। कॉर्पस डिलिक्टी आप एग्जामिन कर सकते हैं, विक्टिम एंड क्रिमिनल के बीच का लिंक आप देख सकते हैं, आप MO मॉडस ऑपरेंडी और पैटर्न ऑफ साइंस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इवेलुएशन कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको पता चलता है। क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन, क्राइम सीन रिकॉर्डिंग के बिना नहीं की जा सकती, तो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम सीन। इसके अलावा इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व एंड वेपन इन्वॉल्व। तो वेपन तो जब अगर क्राइम सीन में अगर प्रेजेंट रहता है तो आप उसका एग्जामिनेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व भी आपको ट्रेस अमाउंट में और एविडेंसेस आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि कोई एक पर्सन इन्वॉल्व था या फिर मल्टीपल पर्सन इन्वॉल्व थे उस पर्टिकुलर क्राइम को एग्जीक्यूट करने में। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ क्राइम सीन। क्राइम सीन इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है एंड आपको ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है क्राइम सीन की। क्राइम सीन ऑब्जर्व करने से आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पता चल जाएंगे।